हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 4 रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 4 रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी रेशियो एनालिसिस के बारे में। सर एग्जाम नज़दीक आ रहा है, रेशियो एनालिसिस का अभी तक फॉर्मूला नहीं याद है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया था हैशटैग नंबर 1 जो आपका टॉपिक था रेशियो एनालिसिस, कि आपको फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखने हैं, किस तरीके से करना है। एंड ये टॉपिक कवर करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको फॉर्मेट की बहुत परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहला काम है। देन सेकेंड काम है आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। दो चीज के लिए बार बार स्टार्टिंग से लेक्चर से फोकस करते आ रहा हूं। दो चीज आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत क्लियर पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। फॉर्मेट की जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी, फॉर्मूले का थोड़ा सा ट्रिक सिखा दिया हूं तो रेशियो एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ बच्चे प्रॉब्लम में इसलिए हैं कि सर हमारे कॉलेज में टीचर्स ने या सर ने या प्रोफेसर ने क्या किया कि कुछ सम फॉर्मेट के बेस पे फॉर्मेट कराया, फिर फॉर्मूला वैल्यू पुटअप कराया और आंसर लाए बराबर है। बट कुछ समय उन्होंने क्या किया, फॉर्मेट नहीं बनाया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो सर कैसे ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग मान के चलो कि फॉर्मेट बना के किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। कोई नंबर कट होने वाले नहीं है, कोई नंबर कैंसिल होने वाला नहीं है, कट होने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान में रखो। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके ऊपर वहां पे ऑप्शनल है, ऐसा क्लियर लिख के नहीं आएगा भाई कि आप फॉर्मेट बना के करो या ना करो। वो सीधा पूछेंगे आप रेशियो बताइए वहां पे। ठीक है, अदरवाइज कमेंट करिए रेशियो पे। तो रेशियो में इंक्रीज अथवा डिक्रीज का कमेंट होता है और कुछ तो कमेंट होता नहीं, मतलब कुछ अलग नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये बताना है, मान के चलो दो कंपनी का है, दो ऐसा कुछ तो है, तो आपको सिर्फ रेशियो बता देना है कि भाई ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अदरवाइज ये इसका प्योर रेशियो है तो इतना रेशियो होना चाहिए, बस ये चीज है। मेन प्रॉब्लम है फॉर्मेट बना के करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरा सजेशन है कि भैया फॉर्मेट बना के करोगे थोड़ी सी आसानी मींस इजी हो जाएगा। अदरवाइज जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है तो डायरेक्टली कर सकता है, बट मैं सजेशन थोड़ा सा इजी वे में दूंगा कि भाई फॉर्मेट बना के करोगे बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सब चीजें यहीं पे आपको दिखेगा और वहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। बट बहुत सारे बच्चों को सर अभी तक फॉर्मेट क्लियर नहीं हो पाया तो क्या करें, फॉर्मेट फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ ये वाले सब में। सर आपके दो पार्ट है, एक तो होता है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड, सेकेंड पार्ट हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में सर हमारे होते हैं दो पार्ट, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड, बोरोड फंड, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। सर ओनर्स फंड में भी दो पार्ट हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, हाँ सर दिया है। सेकेंड चीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, हाँ सर दिया है। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिया होगा तो वो चीज आपको क्या कर लेना, माइनस कर लेना है। कहां पर? यहां पर। तो इसका टोटल मिल जाएगा। बिल्कुल सर। रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्टली अभी तक तो किसी सब में उसमें डिटेल में नहीं गए, सीधा आपको रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर मेंशन दिखता है सब में, तो ज्यादा डिटेल वहां नहीं पढ़ना। सर बोरोड फंड में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया आपके सिलेबस में। टोटल आप दोनों टॉपिक मींस रेशियो प्लस फाइनेंशियल जो भी आपका ट्रेंड वाला टॉपिक था, दोनों मिला लोगे, तीन ही चीज बार बार दिखेगी आपके बोरोड फंड में, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन एंड डिबेंचर। इसके बाहर कुछ नहीं है, यही तीन चीजें। तो दोनों का प्लस कर लूंगा सर, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा 1 + 2 1 + ओनर फंड प्लस बोरोड फंड का प्लस किया, कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। सर असेट्स की मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या बोला था आपने, तीन पार्ट है। कुछ बच्चे बोलेंगे हमको पता है तीन पार्ट है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। बट आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है क्योंकि सब में इन्वेस्टमेंट नहीं है। वर्किंग कैपिटल में दो पार्ट है सर, फिक्स एसेट में भी दो पार्ट है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। बट मैंने बोला था फिक्स में मत लिखो क्योंकि टेंजिबल, इनटेंजिबल में फॉर्मूले में कहीं भी कोई टॉपिक नहीं आता, टेंजिबल एसेट अपॉन कुछ ऐसा आता नहीं है। यहाँ चीज है वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट दो पार्ट, क्विक एंड नॉन क्विक। यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा हमारा क्विक एसेट है, कौन सा नॉन क्विक है, कौन सी हमारी क्विक लायबिलिटी है, कौन सी नॉन क्विक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मींस 1 + 2 कर दूंगा तो वर्क मींस कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा, बात खत्म। ये कर लिया, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुटअप करना और आंसर लेके जाना है। बिल्कुल सर। तो फॉर्मेट थोड़ा सा चालू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे पहले ऐड कर देता हूं, यहाँ पे जगह रख देता हूं, ऐड कर दिया क्वेश्चन। सर आपने देखा लायबिलिटीज दिया, एसेट्स दिया, फॉर्मेट कॉपी करते हैं। कहां से स्टार्ट करें सर? लायबिलिटीज से आप स्टार्ट कीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके रखा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पहले से ही लिख के रखा हूं। कितना सर? 2 लाख। बिल्कुल हाँ सर। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखा है सर, कितना? 5 लाख। बिल्कुल हाँ सर। टोटल कर लिया
क्लियर? हाँ सर। रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्टली दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है भी। कितना? 10। तो 10 + 7 हो गया हमारा 17। ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग कर दिया हूँ। अच्छा नहीं, यहाँ लिखा गया है बराबर, तो ये यहाँ लिखूँगा, ज़्यादा जगह रख दिया हूँ। 17 लाख बराबर है। याद रखना, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, कुछ भी बोलो बात वही है। एंड सिक्योर्ड लोन आपको दिया था यहाँ पे। सिक्योर्ड लोन एक ही चीज़ दिया तो डायरेक्टली इसको बाहर करो। सिक्योर्ड लोन सर कितना? 4 लाख बराबर हो गया। टोटल कर दिया सर 21। कितना आसान सा काम है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। कितने आसान से काम है सर, फॉर्मेट लिख के रखा था, वैल्यू पुटअप के आंसर हो गया। सर कितना टाइम गया? 2 मिनट भी तो नहीं लगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने लिख के रखा था इसलिए 2 मिनट नहीं लगा, हम तो ढूंढते बैठेंगे वहाँ से कौन सा इक्विटी शेयर होल्डर किधर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर है, ये किधर है, वो किधर है। तो मैंने बोला सिंपल सा कि भाई फॉर्मेट सबका सेम रहता है। मैं अगर आप मान के चलो आपके जैसा जब भी मीन्स SY में था, TY में था, FY में था, तो मैं फॉर्मेट पहले से लिख के रखा था, बीच में जगह रख देता था, बात ही खत्म। बीच में जगह रखा, इक्विटी आया, प्रेफरेंस आया, वैल्यू पुटअप कर देता था, बस टाइम थोड़ा सा बचता था और क्या है इससे। बाकी नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट पहले से ना रेडी करोगे तो भी चलने वाला, बाद में कर सकते हो क्वेश्चन के बेस पे, इतना कोई जल्दबाजी नहीं, एमए टाइम पे कंप्लीट हो जाता है पेपर। सर फिक्स असेट कितना है? तो फिक्स असेट डायरेक्टली दे के रखा है, मतलब ढूंढना भी नहीं था, दे के रखा है सीधा। इतना आसान सम बना दिए। क्विक एसेट की बात करेंगे करंट में, तो सर एसेट में, करंट एसेट में क्या क्या दिख रहा है आपको? सर स्टॉक, डेटर्स, एडवांस, कैश एट बैंक। तो आपने बताया था सर जो हमारा स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है, एंड प्रीपेड जो हमारा होता है मींस एडवांस होता है, वो हमारा नॉन क्विक होता है, और बाकी 2 क्विक होते हैं। तो मतलब सर स्टॉक हटा दो, हमारा जो डेटर्स है मीन्स हमारा जो सन्ड्री डेटर्स जो दिख रहा है ये हमारा क्विक है। नेक्स्ट सर हमारा कैश एट बैंक दिख रहा है, वो भी क्विक है, बिल्कुल है। क्लियर? पहले मैंने क्विक लिख लिया ताकि बाद में जब फॉर्मूले में उसकी पोस्टिंग करूं तो यहां से उसका टोटल लेके लिख सकूं। नॉन क्विक ले लूं क्या? बिल्कुल ले लो, स्टॉक। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। चलिए डेटर्स आपको कितना दिख रहा है सब में? सर डेटर्स 8 लाख दिख रहा है, बिल्कुल। कैश एट बैंक आप देख लो सब में 7,90,000। चलिए स्टॉक कितना दिख रहा है सर? 5,40,000। नेक्स्ट हमारा एडवांस टैक्स कितना दिख रहा है सर? 120। इनका टोटल लेके आपको बाहर लिख देना है। तो सर टोटल ले लीजिए, कैलसी आपके पास है, टोटल लीजिए। कैलसी यहाँ है नहीं तो मैं यहाँ टोटल ले रहा हूँ 22,500। इतना ही आना चाहिए, बराबर है, इतना ही कैलसी पे आप देख लो टोटल आएगा इतना। सर हमारा करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी डायरेक्टली लिखा है, एंड एक और चीज है हमारा प्रोविजन, ये भी आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना करंट लायबिलिटी तो डायरेक्टली लिखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ अंदर पहले लिख देता हूँ। कितना सर? 540, बिल्कुल है। प्रोविजन सर, तो प्रोविजन भी इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना कंफ्यूजन ना होना, प्रोविजन भी इसी के अंडर आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रोविजन वहाँ आएगा कि नहीं। लिख दिया, हाँ सर। दोनों का प्लस कर लेते हैं, 13,50,000। ये माइनस हो जाएगा किससे सर? माइनस होता है वर्किंग कैपिटल मिलेगा A माइनस बी, इट मीन्स A माइनस बी कर दूंगा। तो 2250 से 1350 माइनस कर दो, $9 लाख आएगा, और 21 पे टैली हो रहा है, बराबर आ रहा है 21।
21 पे टैली हो गया। हाँ सर, ये फॉर्मेट अगर आपका रेडी हो गया है तो फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुटअप करके आंसर लेके आ जाना है। फॉर्मूले का ट्रिक अब हर सम में नहीं कराएंगे, हर सम में अगर बताते लगेंगे भाई अब ये मान के चलते हो कि आपको फॉर्मूला याद हुआ है, फॉर्मूला आपने समझ लिया है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है, फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुटअप करना है। सर क्विक एसेट क्या है, तो आपने बताया ये दो क्विक है, ये दो नॉन क्विक है, हमको आपने बोला क्विक चाहिए, मतलब ये 2 का प्लस चाहिए, तो 2 का प्लस चाहिए, अदरवाइज आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो ऐसा लिख दो, डायरेक्टली नहीं लिखना है तो, ताकि आपको भी समझे कहां से लिखा जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर, कैल्सी आपके पास है, मेरे पास कैल्सी नहीं, इसलिए मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगा, ध्यान रखना। क्विक लायबिलिटी कौन सा है सर? क्विक में ध्यान रखना मैंने 2 चीज को हटवाया था सर, एक तो बैंक ओडी, तो दूर दूर तक बैंक ओडी हमारा नहीं दिख रहा है, इसमें 2 चीज दिख रहा है, हमारा करंट एंड प्रोविजन, दोनों ही हमारी कौन सी लायबिलिटी है क्विक में आएंगी। एक तो 540, क्योंकि करंट लायबिलिटी में जब आपको क्विक नॉन क्विक मेंशन है तो वही माना जाएगा। सेकंड सर हमारा कितना 810, चलिए दोनों का प्लस किया 1590 अपॉन में 14,50,000, कैल्सी उठा लो, डिवाइड कर दो, डिवाइड देने के बाद आंसर कितना आएगा सर 1.81 आ रहा है, और ध्यान रखना रेशियो 1 नीचे लिखा जाता है, 1.81 रेशियो 1 आएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा प्रोप्राइटर्स फंड, तो आप प्रोप्राइटर्स फंड अगर फॉर्मेट में समझो सर, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब होता है ये टोटल कौन सा सर, यहां तक का, यहां लिखा देखो ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड बताया गया था, सेम होता है सर, मैं डायरेक्टली अब लिख दूंगा 17 लाख। फॉर्मेट बनाने के बाद अब ये दिखाने की जरूरत नहीं 17 लाख कहां से आया, यहां दिख रहा है आपको टोटल ओनर्स फंड दिख रहा है। अपन में टोटल असेट सर यहां से देखो क्या नहीं, क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली दे के रखा 34,50,000, क्योंकि वहां डायरेक्टली दिया। यहां ध्यान देना कोई बच्चा टोटल असेट यहां डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी से माइनस हो गया है, तो इनको पता चला कुछ बच्चे 21 लाख लिख दिए, ये चीज माइंड से निकालना, क्योंकि यहां से टोटल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर लायबिलिटी या एसेट एक साइड नहीं होते हैं, तो आपको वहां से फॉर्मेट से ले लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, सर कितना आया 49% आया। तो आप यहाँ पे खुद से देखो कि फॉर्मेट अगर हमारा क्लियर होता है तो फॉर्मेट से ही तो कॉपी पेस्ट चल रहा है सर, इसलिए बार बार बच्चों को बोला जा रहा था कि फॉर्मेट जितना बेस्ट क्लियर करके रखोगे उतना ज्यादा ये चीज बेनिफिट मिलेगा आपको रेशियो मेथड में, कि ये टेबल भी ना बनाओ तो भी मैं ये सम कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो काफी बच्चे जो हमारे कुछ पढ़े नहीं 2-4 दिन से लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, सर कौन सा अमाउंट कहां से लिख रहे हो, तो इसीलिए बार बार इंपॉर्टेंट पता है फॉर्मेट कर लो, देनी आप ये करो तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस, तो सर इसमें सीओजीएस कहां दिख रहा है, कुछ अता पता नहीं है, तो नीचे कुछ लाइन दी है वो लाइन भी पढ़ते हैं। क्या बोला है सर, टोटल असेट्स ड्यूरिंग द ईयर 77,76,000 देकर रखा, सेल्स दिया, हाँ सर बिल्कुल दिया, बीच में वो भी लिख रहा है कि इंक्लूडिंग कैश सेल इतना है, मतलब कैश सेल आपको दिया 5,76,000 माइनस कर दूंगा टोटल में से, तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, बिल्कुल सर आएगा क्रेडिट सेल, तो ध्यान से रखना। आगे क्या बोल रहा है, विच यील्ड ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल, जिसमें बोल रहा है कि 25% हमारा जीपी है, मतलब सीओजीएस डायरेक्टली ना देके उन्होंने जीपी दिया, तो फॉर्मेट हमको पता है सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट आता है, मतलब मैं ये कर दूं सर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। फॉर्मेट जिसका बेस्ट क्लियर है उनको कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैंने क्या बोला सर, आपने ये बोला कि जो आपका सेल्स है उसमें से माइनस कर दूंगा जीपी, आ जाएगा हमारा सीओजीएस, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर, आएगा हमारा। एवरेज स्टॉक मतलब क्या होता है सर, आपने बताया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यही तो आपने बताया था, बिल्कुल यही बताया था। सेल्स कितना है, सेल्स क्लियर क्वेश्चन में बोला है सर 77 लाख
76,000 माइनस जीपी सर 25%, किसका 25? इसी का तो 25। तो कैलसी पे आप ले लो 77,76,000 मल्टीप्लाई करके 25%, बाद में 25% कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कि आपको वो कितना आ रहा है जीपी डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक। सर स्टॉक किधर दिया गया है, ध्यान से देखो, सब में नीचे जस्ट उसके आगे लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 4,32,000। इसका मतलब जो ऊपर डिटेल दिया गया ओपनिंग स्टॉक है, नीचे जो दिया गया क्लोजिंग है, तो ध्यान रखना वहां पे, सॉरी नीचे जो दिया गया वो ओपनिंग है 2013 का है एंड बैलेंस शीट में 14 का है। तो सर ओपनिंग कितना है 4,32,000 है, प्लस कर दिया क्लोजिंग 540 है, बिल्कुल डिवाइड बाई किया कैलसी पे 2। ध्यान से देखो, पहले आपको क्या करना है, इसका 25% निकालना। यहाँ पे कैलसी नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कितना आ रहा है, फिर भी देखते हैं। इन्होंने डायरेक्टली माइनस करके आंसर लिखा, ध्यान रखना कैलसी पे आप ये लो तो 25 माइनस करना 77,76,000 से, तो आंसर आया सर 58,32,000। डिवाइड करूंगा दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो आया 4,86,000। डिवाइड कर दूंगा तो आएगा सर 12 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि डायरेक्टली सीओजीएस नहीं दिया था, हमको फाइंड आउट करना पड़ा। सर आगे का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर लो, आसान सा दिख रहा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कोई लॉजिक नहीं था, ध्यान से रखना। सर कैपिटल गियरिंग रेशियो आएगा तो क्या याद रखना सर? बीएफ वाला। कौन सा याद रखना है सर? बीएफ वाला। बीएफ के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बीएफ मींस बोरोड फंड ऐड होगा, डिवाइड बाय पीएफ कर दो, ओएफ कर दो, एसएफ कर दो। पीएफ मींस सर प्रोप्राइटर्स फंड, ओएफ मींस सर ओनर्स फंड, एसएफ मींस क्या होता है? एसएफ मतलब शेयर कैपिटल फंड हमारा होगा। कोई भी नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर सब में दिया है क्या? सब में दिया है क्या? पहला सम आया जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेंशन था, तो और ये फॉर्मूला भी था, तो यहां पे ध्यान रखना 2 लाख प्लस बीएफ मींस बोरोड फंड में सर सिक्योर्ड लोन दिख रहा है, कितने का सर? 4 लाख रुपए का दिख रहा है, तो 4 लाख डिवाइड कर दूंगा सर पीएफ मतलब डायरेक्टली निकाला, ओनर्स फंड कितना सर? 17 लाख। तो 4 और 2 हो जाता है 6 लाख कर दो, डिवाइड बाय 17 से किया तो आपके कैलसी उठा लो, क्योंकि यहाँ पे कैलसी नहीं है तो मैं आंसर देखते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है? तो सर आया 0.40। रेशियो हमेशा नीचे रहता है 1। किसी का कुछ डिफरेंट आएगा तो बता देना। सर अगला फॉर्मूला है डेटस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलता है डेटस डिवाइड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई 360। डेटस दिखा है क्या? डेटस सर यहाँ दिख रहा है 8 लाख। क्या कर रहे हैं वो हम लोग? सर कर रहे हैं कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बच्चे जो पढ़ चुके हैं पहले से बोलेंगे सर टाइम पास चल रहा है, खेल रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो एंडिंग टाइम पे देख रहे हैं सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बच्चे बोलेंगे सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम लोग खेल रहे हैं। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हो तो उनको एक तरीके से खेल लगने वाला है। क्या कर रहे हैं? वैल्यू देख के लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढ रहे कहाँ है? ये आपका ध्यान रखना, बैलेंस शीट है इसमें नहीं दिखेगा। क्रेडिट सेल के लिए फिर से लाइन में जाना पड़ेगा आपको। सर लाइन वहां पे दे के रखा था, जो हमारा सेल था, सेल का यूज कहां पे किया हमने? सर यहाँ पे 77,76,000 में से कैश सेल माइनस कर दूंगा, क्रेडिट सेल आ जाएगा, बिल्कुल माइनस कर दो सर। कैश सेल में से क्रेडिट सेल माइनस किया तो आया मेरा 72 लाख बराबर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आएगा 40 डेज। चलिए इतने सम्स प्रैक्टिस करना, जिसका मंडे को एग्जाम है वो आई थिंक इतने सम सिनफ है, बस ध्यान में रखना कोई भी कैसे भी सम्स आने। तो अब ये नहीं बोल दूंगा मैं सिमिलर सम छपेगा, मेरा कॉन्सेप्ट ये था भाई, समझाने का पर्पज ये था कि आप लोग इनकम स्टेटमेंट रेशो मींस फॉर्मेट कर लो अच्छे से, 2-4 सम प्रैक्टिस कर लिया इनफ है। मतलब 2-4 सम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 सम इनफ हो जाता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इसीलिए मैंने ऐसे सम्स लिए जहां पे बैलेंस शीट रेशो भी आ गए, जहां पे हमारे इनकम स्टेटमेंट रेशो भी आ गए, मींस हम लोग ने कंबाइंड कर लिया, एंड मिक्स रेशो भी
आ गए थे। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सम को कवर किया कि मतलब बट एग्जाम में चांसेस बनेगा आपका बैलेंस शीट अदरवाइज इनकम स्टेटमेंट में से एक आध ही बन सकता है। तो इसके लिए मैंने मिक्स करा दिया ताकि आपको कैसे भी किसी भी टाइप का सम आए फॉर्मेट बनाना सीख लो, फॉर्मेट याद करना सीख लो, फॉर्मूले का ट्रिक सिखा दिया हूं। तो आई थिंक अभी तक जिसका मंडे को एग्जाम है #4 तक मिल पाएगा, अच्छे से बार बार वीडियो देख लो। एंड आगे के टॉपिक में इसके पहले वाला जो टॉपिक था हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट किया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 60 आउट ऑफ 60 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव लेके जाना है कि प्रैक्टिकल में 60 में से 60 लेके ही आना है। भले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हमने, ज्यादा एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं एग्जाम टाइम पे। आपको बस यही सम यही फॉर्मूलेज बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाने हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट ऐड कर देना है ताकि आने वाला जो भी आपका सेमेस्टर 4 है वो स्टार्टिंग से हम लोग उस पर काफी मेहनत करें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।